बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं मोहम्मद उमैर काशिफ तालीमात दीन यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज एक नहायत अहम गुजारिश आप हज़रात की खिदमत में पेश करना है। इस मौजू पर मैं पहले भी कई मौक़े पर अपने मुख्तलिफ़ बयानात में, अपने वीडियो क्लिप्स में तवज्जो दिला चुका हूँ। आज एक मरतबा फिर ज़रूरत महसूस की, चुनाचे दोबारा आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और वो मसला ये है कि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया ज़राए अबलाग का एक मुअस्सिर तरीन ज़रिए। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहीं पर इसके कुछ नुकसानात जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पर वो मामलात जिनका बराह रास्त दीन के साथ ताल्लुक़ है, उस हवाले से बहुत ज़्यादा कमियाँ और बहुत ज़्यादा कोताहियाँ देखने में आ रही हैं। बिलखुसूस जो गैर मुस्तनद रिवायात हैं या मन घड़त किस्से कहानियाँ हैं, उनकी इशाअत बहुत ज़्यादा हो गई है, उनका फैलाव बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। और जुल्म ये है कि उन तमाम की तमाम बातों में से अक्सर बातें ऐसी हैं कि जिनकी निस्बत बराह रास्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ की जाती है। इस हवाले से ये बात हमेशा हमेशा के लिए ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा कि बुखारी शरीफ के अंदर भी ये हदीस मौजूद है और दीगर मोतबर कुतुब अहादीस में भी ये हदीस मौजूद है। और मुहद्दिसीन के नज़दीक तवातुर की हद तक पहुँची हुई ये हदीस है कि जिसका मफ़हूम ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो मैंने कही ना हो, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। और हम बग़ैर सोचे समझे सोशल मीडिया पर ऐसी बातों की निस्बत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कर रहे हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई ही नहीं है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान ही नहीं फरमाई है। ना किसी सहाबी ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन चीज़ों को रिवायत किया है या उन चीज़ों को नकल किया है। देखिए, उलमाए कराम ने बहुत मेहनतें की हैं, बहुत मेहनत करने के बाद किताबी शक्ल में दीन को हमारे सामने पेश किया है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो तरजीह दी गई है, जिस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है, वो इसी बात की तरफ रखा गया है कि जब भी कोई बात दीन की निस्बत से बयान की जाए तो पहले उसकी अथेंटिसिटी वो देखते हैं कि आया ये बात जो हम तक पहुंची है, इसके ज़राए जो हैं वो मुसल्लम हैं कि नहीं है, वो मोतबर हैं कि नहीं है, वो सिक़ा हैं कि नहीं है। जब उनको इस बात का यकीन हुआ तब उन्होंने आगे इन चीज़ों को बयान किया। आज से कई साल पहले तक जब सोशल मीडिया नहीं था तो ये चीज़ें किताबों के अंदर लिखी हुई थी, मौजूद थी, लेकिन उलमा ने किताबों की हद तक ही उन पर नक़द भी किया, उन पर नकीर भी किया। लेकिन चूंकि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अब सोशल मीडिया का दौर आ चुका हुआ है, तो अब वो किताबों से निकल कर वीडियोज़ की शक्ल में, खूबसूरत पोस्टरों की शक्ल में वो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। और हम नेकी के जज्बे के तहत उन चीज़ों को बग़ैर तस्दीक के और बग़ैर तहकीक के दूसरे लोगों से शेयर करते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक फ़ेसबुक पर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई। मैंने आज उसके ऊपर एक छोटी सी पोस्ट भी बनाई थी, अब आपकी खिदमत में वो भी पेश कर दी थी, लेकिन ज़रूरी समझा कि इस पर थोड़ी सी मुफस्सल गुफ्तगू जो है वो आपके साथ की जाए। मिसाल के तौर पर एक साहब हैं, वो किसी मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने एक पोस्टर लगा हुआ देखा और उस पोस्टर में उन्होंने ये देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब एक रिवायत है कि जिसमें वो फरमा रहे हैं कि हुज़ूर ने यह फरमाया कि रात को सोने से पहले जो है वो 4 काम कर लिया करो, इतने हज कर लिया करो, इतने गुलाम आज़ाद कर दिया करो, और इस तरह की 3-4 चीज़ें उसके अंदर जो है वो बयान की गई हैं। आज से कई साल पहले ये इस तरह की जो मन घड़त रिवायात हैं वो किताबों की ज़ीनत थी और उस पर उलमाए कराम ने काम भी किया, नकीर भी की, नक़द भी किया कि ये एक मन घड़त रिवायत है, ये एक मौजू रिवायत है जिसका सही अहादीस से और शरीयत मुतहरा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अब सोशल मीडिया आ चुका है, अब आप हैरानकुन तौर पर, मतलब मैं खुद, मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी हैरानी हुई कि जब मैंने उस वीडियो के व्यूज़ देखे तो वो 2-3 दिनों में तकरीबन 2 मिलियन वो व्यूज़ जो हैं वो क्रॉस कर चुके हुए हैं। यानी 2 मिलियन लोगों ने उस मन घड़त रिवायत को पढ़ भी लिया है और उस वीडियो में उसको देख भी लिया है और सुन भी लिया है, और न जाने कितने लोगों ने उसके ऊपर अमल भी करना शुरू कर दिया होगा। तो इस हवाले से ये आप हज़रात की खिदमत में मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ इस चीज़ को कि आप जब भी दीन के जज्बे के तहत या खुलूस नीयत की बुनियाद पर जब भी कोई हदीस या कुरान की आयत या किसी का कौल नकल करना चाहें
तो कम अज़ कम अपने मुताल्लिकीन में यकीनन उलमा भी मौजूद होंगे, पढ़े लिखे लोग भी मौजूद होंगे, तो कम अज़ कम उन चीज़ों की तहकीक ज़रूर कर लिया करें। क्योंकि उस हवाले से वईद मैं आपको पढ़कर सुना चुका हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ गलत बात की निस्बत करना या ऐसी बात जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान ही नहीं फरमाई उसकी तरफ निस्बत करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और किसी खिलाफ सुन्नत अमल को सुन्नत समझना या किसी कौल को हदीस समझना, ये बड़ा ही एक ख़तरनाक मामला है और हम लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा बदएहतियाती से काम ले रहे हैं। मैं आपको किन अल्फाज में बयान करूं कि ये कितना शदीद किस्म का मामला है कि हुजूर की तरफ जो है वो किसी झूठी बात की निस्बत कर दी जाए। बहुत साल पहले मुताले में कोई किताब आई थी, इस वक्त उसका हवाला मेरे जहन में नहीं है, नज़र से एक रिवायत गुजरी थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मकतूब एक किताब नुमा एक चीज़ को लिखा था कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के फ़रामीन मुबारका मुक़द्दसा को उन्होंने लिखा था। और एक वक्त आया कि उन्होंने उसको पानी से धो दिया कि, और इस डर से कि कहीं इसमें कोई मैंने ऐसे अल्फाज ना लिख दिए हों जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान ही ना फरमाए हों। और हम लोग इस मामले में जो है वो बहुत बदएहतियाती का मुज़ाहरा कर रहे हैं। दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस वईद से अल्लाह करीम जो है वो हम सबको महफूज फरमा ले और अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फ़हम नसीब फरमा दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।